बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है, इतना कुछ होते भी उसमें एक भाव दोष जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। वो अल्पायु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से वचन सुनकर राजा अस्पति का चेहरा उदास हो गया। उसने मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन का मिथ्य नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे छिड़ायु व्यक्ति के साथ उसका विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में कभी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसके दीर्घायु अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं। अब मैं पुत्र को पुरुष की बात ही क्या राज इंद्र भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे ऐसे निश्चय से नहीं डिगा सकता। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर राजा नारद जी ने राजा अस्पति को सम्मति दी और तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजा को समझा बुझा कर नारद जी अपने स्थान चले गए। राजा अस्पति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धुतुसेन की तपोवन में पहुँच गए। वहाँ पर राजा धुतुसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अस्पति ने उनके पास पहुँचकर उनका नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धुतुसेन ने अस्पति के आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धुतुसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आपस में मुझमें कैसी समता। आप राजासीन राजा और मैं राजभ्रष्ट रंग, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या के वन के भारी कष्टों को जानकर ये ऐसा विचार कर लिया है। महाराजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों की भली प्रकार विचार कर लिया। वो कहती है, जहाँ मेरे सास ससुर पतिदेव निवास वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को धुतुसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अस्पति अपनी राजधानी लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचनार्थों में सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वो एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले से उसने उपवास आरंभ किया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु को बताया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी ले और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा। तो सावित्री ने स्वयं उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए ठहरने की सम्मति। तब सावित्री अपने ससुर के साथ सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा लेकर आई। उसने साथ वन में चलने की तैयारी अपने सास ससुर से वन में जाने की आज्ञा ले आई। उसके साथ वन में चलने की तैयारी की। सत्यवान के वन में पहुंचकर वो फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया, सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अपने दूतों के साथ यमराज का हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया, फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र के जीव को दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब वो बहुत दूर तक भी यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जा सकता है वहाँ तक तुम अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, यमराज, जहाँ मेरा पति जा रहा वहीं मैं भी जाऊँगी, मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक बार मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वन में रहते और अंधे हैं, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कोई कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं पर सज्जन है, सत्पुरुषों का समागम भी है, कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त तो श्रद्धापूर्वक वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ, तुम मुझे एक वरदान और मांग सकती। सावित्री ने कहा, राजा धुतुसेन का राज्य छिन गया और
उसे वो पुनः प्राप्त करे। धर्म में उनकी सदैव प्रीत रहे, यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज के वरदान देकर उनको पुनः लौट जाने को कहा, किंतु वो न मानी और बार बार पीछा करती रही। उसकी यही दृढ़ प्रतिभक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृलोक की भलाई की दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने साहस से वरदान दिया। सावित्री ने पुनः आगे बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वह बड़ी कोमलवाणी में बोले, हे सुनृत्य, तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्त वचन कहती हो तो मेरी प्रति तुम बढ़ती ही जाती हो। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़ के देखो और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृ दोनों का कल्याण कर दिया। केवल अपनी ही भलाई का प्रसन्न सम्मुख था। पतिपरायण नारी की अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री के मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वो लौटकर वटवृक्ष के नीचे आई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन का संचार हो गया और उठकर बैठ गया। सावित्री के सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वो दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र की सेवा परायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहाँ पर पहुँच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजनों ने महाराज धूम्रसेन को ले जाकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा। अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए व्रत करना आवश्यक है।